जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारा इस वक्त 9th A, B, C, D चारों सेक्शन में जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो चैप्टर नंबर 12 ध्वनि है। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि आवाज़ क्या होती है। फिर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि तरंग दैर्ध्य, इसके साथ आवृत्ति और बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझाए। टोटल 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी 10th क्लास है और अभी तक हम बहुत सारी बातें ध्वनि के बारे में जान चुके हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है, ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम ये भी जानते हैं कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और साथ साथ सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। साथ में हमने जाना कि लैम्डा तथा न्यू में संबंध और बहुत सी बातें, आयाम, एम्पलीट्यूड आपको मैंने बताई। आज जो हम उसके आगे बढ़ेंगे क्लास नंबर 10th में, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ गुण और होते हैं ध्वनि में जिनका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं सारे टॉपिक्स के आपको नोट्स भी दे रही हूँ। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर केवल समझने के लिए। कैन यू कम ऑन द बोर्ड प्लीज। तो रुचि बोर्ड पर है। ठीक है, आप एक बार आप बोर्ड पर आकर देखिए कि ध्वनि के जो कुछ प्रमुख गुण हैं। अब मैं नेक्स्ट 6 गुणों की बात कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इनके आपको नाम बताती हूँ। प्रबलता या मृदुता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। कोई आवाज़ कितनी तेज है, कोई आवाज़ कितनी कम है। नेक्स्ट है तारत्व, पिच। आपकी आवाज़ का जब बात करते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि हमारी आवाज़ की पिच कम है, हमारी आवाज़ की पिच ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं तारत्व। नेक्स्ट है, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बोलते हैं टोन। उसके बाद जो चौथा गुण है ध्वनि का वो है आपका स्वर या फिर नोट। और 5वां गुण जिसकी हम बात करेंगे, शोर। आप कहते हैं ना कि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, घर के बाहर बहुत शोर है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। एंड द लास्ट वन इज़ तीव्रता या इंटेंसिटी, कि कोई आवाज़ कितनी तेज है या कितनी धीमी है। तो जिस चीज़ की हम सबसे पहले बात करेंगे वो है आपका टोन। जैसा कि आप जानते हैं कि आवृत्ति जो होती है उसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। डन। तो 1 सेकंड में होने वाले कुल दोलनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ओके, तो अगर कोई ऐसा स्रोत हो जिसमें 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की कुल संख्या 1 हो तो उसको हम बोलते हैं टोन। दैट इज योर फर्स्ट। और कभी कभी हम इसको प्योर टोन भी बोलते हैं क्योंकि इसकी आवृत्ति यानी कि न्यू इक्वल टू 1। फिर मैं आपको समझाऊंगी टोन क्या हुआ। एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को टोन कहते हैं, यानी कि अगर 1 सेकंड में केवल एक दोलन हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोन। और कुछ लोग इसको प्योर टोन भी बोलेंगे। सेकंड जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका नोट या स्वर। अनेक प्रकार की आवृत्ति की ध्वनियां मिलके जिसको बनाती हैं उसको हम कहते हैं स्वर। आपने संगीत में सुना होगा कि गुरु कहते हैं कि स्वर लगाओ, तो वो स्वर क्या है? बहुत सारी आवृत्ति की ध्वनियों को जब हम एक साथ रख लेते हैं तो वो स्वर होता है। ये सुनने में मीठा भी होता है, अच्छा भी लगता है। गिटार से, गाने से जो धुनें निकलती हैं वो अनेक आवृत्तियों का मिश्रण होता है। तो टोन क्या है? एकल आवृत्ति वाली या 1 फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि। ये क्या है? अनेक आवृत्तियों का मिश्रण। जो थर्ड बात हम अब करेंगे वो है आपका शोर।
शोर, हम लोग बहुत गुस्सा होते हैं जब बच्चे शोर करते हैं। आपको लगता है कि अरे कितनी सारी गाड़ियों का शोर हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो शोर एक्चुअली क्या है? अगर हम शोर की बात करें तो ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे कानों को बहुत बुरी लगती हैं उनको हम शोर कहते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर शोर होगा तो डेफिनेटली उसमें दाब भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आदमी चिल्ला के बोलेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ की आवाज़ मिक्स होगी और उसमें ध्वनि की तीव्रता भी अधिक होगी। तो अभी तक आपने क्या समझा? टोन, एकल आवृत्ति की ध्वनि, उसके बाद आपने समझा स्वर, अनेक आवृत्तियों की ध्वनि का मिश्रण जो कि कर्णप्रिय होता है, अच्छा लगता है। शोर, ऐसी आवृत्तियों का मिश्रण जो कि कानों को कर्णप्रिय नहीं लगता, इसमें दाब भी अधिक होता है तथा तीव्रता भी अधिक होती है। इसके बाद हम जिस बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे वो है आपकी प्रबलता, लाउडनेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं मृदुता या सॉफ्टनेस। ओके, जब मैं 4 टॉपिक पे आऊँगी तो मैं फिर आपके सामने वही वाला ध्वनि का ग्राफ पेश करूँगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, जिसका ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पे फोकस करिए रुचि। ये आपका एक्स एक्सिस है। डन। नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपके पास है, केवल इस वीडियो में समझिए। ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? समय। डन। और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं तरंग विक्षोभ, या जो कि आपका तरंगों में डिस्टरबेंस, जिसे हम कहते हैं तरंग विक्षोभ। डन। अब मैं आपको यहाँ पे प्रबलता समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी ध्वनि प्रबल कब होगी। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पे निर्भर करती है। आयाम याद है? यहाँ से लेकर क्रस्ट की दूरी या यहाँ से लेकर गर्त की दूरी। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देखिए बराबर रहेगा, ये अगर आपका ज़्यादा है, यानी कि आयाम, अगर कभी भी आप देखेंगे तो जो ये आयाम है वो आपका ज़्यादा होगा प्रबलता के केस में। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसका आयाम अधिक होता है वो ध्वनि अधिक प्रबल होती है और ऐसी ध्वनि अधिक तेज सुनाई पड़ती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि में ऊर्जा अधिक होती है और अगर हम जोर से बोलेंगे तो वो ध्वनि अधिक दूर तक जाएगी। अब यहीं पर अगर हम यहीं पर जाएंगे और फिर मैं आपको यहीं पे मृदुलता समझाती हूँ। अगर हम यहाँ पे मृदुलता का ग्राफ लेते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ध्वनि को आप हमेशा ग्राफ में पढ़ते हैं। देखिए, मैंने प्रबलता की बात की, आयाम अधिक होगा, ध्वनि दूर तक जाएगी, तेज सुनाई देगी और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा अधिक होगी। मैं फिर वही काम करूँगी। मैंने एक्स एक्सिस पर समय लिया, वाई एक्सिस पर तरंग विक्षोभ लिया, ठीक है। अगर मैंने मृदु ध्वनि, जैसे कुछ लोग बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, ये देखिए इसका आयाम कम है, खुद देखिए इसका आयाम कम है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई ध्वनि मृदुल है तो इसका मतलब उसका आयाम कम होगा, उसमें ऊर्जा कम होगी और वो कम दूर तक जाएगी, यानी कम दूर तक सुनाई देगी। डन। तो आपने 4 चीज़ें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके 5वें ऑप्शन की। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? टोन क्या होती है, स्वर क्या होता है, शोर क्या होता है, प्रबलता या मृदुता क्या होती है। इसके बाद हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है आपका नंबर 5, तारत्व या पिच। ग्राफ से समझाना आसान है। यहाँ पर मैंने फिर से समय लिया, क्या मैं समझा रही हूँ आपको? पिच। यहाँ पर मैंने लिया तरंग विक्षोभ, तरंग विक्षोभ। डन। तो अगर इस बात को समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी स्रोत में जो कंपन होता है वो जितना जल्दी जल्दी होगा उतना ही अधिक उसका तारत्व होगा। जल्दी का मतलब ये देखिए,
जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो अगर जल्दी जल्दी ऑक्सीलेशंस होंगे या जल्दी जल्दी आप देखेंगे कि अगर उसके कंपन होंगे उसके अंदर, तो उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी। आप देखिए 1 सेकंड में ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो हाई पिच की ध्वनि है या अधिक तारत्व की ध्वनि है। फिर से समझ लीजिए, ऐसी ध्वनि जिसमें कंपन जल्दी जल्दी होंगे, फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या ज़्यादा होगी, वो उच्च तारत्व की ध्वनि होगी। और अगर यहीं पर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूं कि निम्न तारत्व अगर मुझे बनाना पड़े, तो देखिए क्या होगा। ये समय है, ये तरंग विक्षोभ है। निम्न तारत्व में कंपन मतलब आवृत्ति कम होगी, कंपनों की संख्या कम होगी, और उसको हम बोलेंगे कि वो निम्न तारत्व की ध्वनि है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एंड इसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड तीव्रता। इनको समझिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर में आता है कि तारत्व क्या है। तो अगर आप ग्राफ्स के थ्रू समझा के बता सकते हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। रटने से साइंस, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। फिर मैंने ग्राफ लिया, वाई एक्सेस पे मैंने देखो तरंग विक्षोभ लिया, एक्स एक्सेस पे मैंने समय लिया। मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तीव्रता। एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं बात करूं इस डस्टर की, तो ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर ये इसका क्षेत्रफल है और इसकी वैल्यू 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल। कई बच्चे सिर्फ रटते हैं कि एकांक क्षेत्रफल क्या है। एक्चुअली एकांक क्षेत्रफल का मतलब है ऐसी कोई भी वस्तु जिसका क्षेत्रफल सॉल्व करने पर 1 आए। इज इट क्लियर? ये एक आयत है, अगर ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा L × B, यानी कि 1 एकाम 1। तो ये क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल वाला डस्टर। नाउ कम ऑन द बोर्ड। तो अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें जिसका नाम है तीव्रता, तो वो कहती है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी ध्वनि ऊर्जा गुजरती है उसको उसकी ध्वनि तीव्रता कहते हैं। यानी कि अगर कोई क्षेत्रफल एकांक है और उसमें 1 सेकंड में टोटल जितनी ध्वनि ऊर्जा जाएगी उसको हम बोलेंगे कि वो उसकी तीव्रता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रबलता और तीव्रता एक चीज़ है, तो मैं आपको बताऊंगी, पेपर में भी आता है, प्रबलता और तीव्रता दोनों एक चीज़ नहीं होती। प्रबलता का मतलब ये होता है कि जब भी हम प्रबलता की बात करते हैं तो उसमें आयाम अधिक होगा और साथ ही साथ तेज सुनाई देगी, तो ये प्रबलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तीव्रता की, तो उसका मतलब होगा कि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में टोटल जितनी ध्वनि ऊर्जा निकलेगी उसको हम बोलेंगे ध्वनि की तीव्रता। तो अगर आप देखें, तो अगर हम बोलेंगे कि किसी ध्वनि की तीव्रता अधिक है, तो उसके कंपन भी अधिक होंगे और साथ में उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी। और अगर कंपन कम होंगे, आवृत्ति कम होगी, तो वो कम तीव्रता की ध्वनि होगी। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जो अभी तक आपने ध्वनि में पढ़ा वो तो आपने पढ़ा। इस लेक्चर में, 10th लेक्चर में आज आपने क्या सीखा? नोट्स आपको मैं दे रही हूँ बेटा। आपने सीखा कि ध्वनि के कुछ प्रमुख गुण होते हैं। 6 गुणों की बात की। सबसे पहले टोन। टोन का मतलब ये है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि जिसमें टोटल न्यू की वैल्यू 1 हो, यानी कि उसमें 1 सेकंड में केवल एक दोलन होगा, तो उसको हम बोलेंगे टोन या फिर प्योर टोन। दूसरा हमने सीखा, ढेर सारी आवृत्ति की सुंदर सुंदर ध्वनियों को आपने मिला दिया तो स्वर बनेगा, और जो कि मीठा होगा, कर्णप्रिय होगा, जिसको आप म्यूज़िक बोलते हैं, जिसको आप सुनते हैं, संगीत बोलते हैं, जिसके लिए आप अपने ग्रामोफोन्स खरीदते हैं, आईपॉड यूज़ करते हैं, मोबाइल पे गाना सुनते हैं। थर्ड वन इज़ नॉइस। नॉइस का मतलब आपको मैंने फिर बताती हूँ इस क्लास में कि बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ का मिश्रण जो कि अधिक दाब का भी होगा, अधिक घनत्व का भी होगा,
उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और वो कानों को प्रिय नहीं होता, वो शोर उत्पन्न करते हैं। डन। लास्ट नेक्स्ट वन, प्रबलता। ऐसी ध्वनि जिसका आयाम अधिक हो, फ्रीक्वेंसी अधिक हो, उसको हम बोलेंगे प्रबल ध्वनि। आयाम कम, फ्रीक्वेंसी कम, मृदुल ध्वनि। इसको मैंने ग्राफ के थ्रू दिखाया। एंड द पांचवा मैंने कारत्व जो आपको बताया, कारत्व का मतलब है कि ऑक्सिलेशंस यानी कंपनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, साथ ही साथ उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी, तो वो उच्च कारत्व की है। कंपन कम होंगे, साथ ही साथ अगर उसकी आवृत्ति भी कम होगी तो उसको हम बोलेंगे कि निम्न कारत्व। एंड द लास्ट वन, तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली 1 सेकंड में टोटल ध्वनि ऊर्जा को हम तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब कि इस केस में भी इंटेंसिटी हाई होगी। मतलब तब हाई होगी, किस केस में आपकी इंटेंसिटी हाई होगी? जब दोलन भी अधिक होंगे, कंपन भी अधिक होंगे, आयाम भी अधिक होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। और अगर ये सब आयाम, दोलन, कंपन, आवृत्ति कम होगी तो वो निम्न तीव्रता की ध्वनि है। प्रबलता और तीव्रता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीव्रता से आप ये चेक करते हैं कि कौन सी दोनों ध्वनियों का अंतर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ध्वनि के कुछ प्रमुख गुण लेक्चर नंबर 10 में करना है। इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक बचे हैं एंड उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। चीयर्स, बाय।